यहाँ पे कोई लेडीज है, ना कोई लड़कियां हैं गांव की, सिर्फ जेंट्स हैं। मैं पूछ सकती हूँ यहाँ प्रेजेंट सभी, उनकी वाइफ्स क्यों नहीं है? राम भाई, सारा नाचते और नया व्लॉग शुरू हो गया है। जितने भाई अपनी यूट्यूब फैमिली है, इंस्टा फैमिली और सारी फैमिली है ना भाई, स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। और ये भाई अपने जो सरकारी स्कूल है उसमें झंडा फहराया जाएगा, एक और आपने दिखा दें भाई। ये झंडा फहराने खातर रेडी हो गए, जो कि भाई ये अपना देश का तिरंगा रहा भाई है। और ये भाई जो कि टीचर वगैरह हैं, और ये गाँव की लड़की है भाई जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, नाम है भाई सुजाता है। और सभी गाँव के बूढ़े बुजुर्ग और सभी साथी आए हुए हैं भाई यहाँ पे। गांव की सबसे पढ़ी लिखी बिटिया सुजाता जी, अन्य ग्रामीण सदस्यगण, मंच पर आसीन सभी सज्जनों को, मेरे स्टाफ सदस्यों व प्यारे बच्चों, आप सभी को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर मैं रमेश कुमार विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष हो गए हैं। इस खुशी में घर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये तिरंगा देश की आन बान और शान है। ये मात्र एक 1.5 मीटर का कपड़ा नहीं, हम सब का गौरव है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग करते हैं, जिसके लिए नियम अनुसार गांव की सबसे पढ़ी लिखी गुड़िया को फ्लैग होस्टिंग करना है। इसके लिए हमने चयन किया है सुजाता जी का, कि सुजाता जी आप आएँ और फ्लैग होस्टिंग करें। साथ में मंच पर विराजमान मुख्य अध्यापक जी, अन्य सदस्यगण उनका सहयोग करेंगे। राष्ट्रगान के लिए बोला जाएगा आपको। राष्ट्रगान के लिए आपको मैं बोलूँगा, उनके आवाज में से रोज गाते वैसे गाना। जो कि भाई झंडा अभी फहराया जाएगा, ये देख लो भाई। जो कि गाँव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की और अपने भाई मुन लंबरदार सभी ग्रामवासी। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू का। बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर सिंह डिप्टी जी। और आज हमें ये दिन ऐसा बनने जा रहे हैं और उस गौरवपूर्ण जो कि भाई झंडा दिया है फहरा, देश का झंडा भाई, आन बान शान, और ये हमारे देश की है शान भाई। जो कि भाई गांव के सभी बूढ़े बुजुर्ग और जो नौजवान साथी साथ आए हुए हैं भाई, देख लो। ये सभी बच्चों को तिरंगा बांटा जा रहा है भाई, देख लो। समूह गान के लिए लड़कियां आगे आए। नेहा आदि सभी लड़कियां। स्वागत
जी थारो आज पधारो मारे साला में चुने चुने फुलेरा माला बनाई चुने चुने फुलेरा माला बनाई हमने पहनावा मारे आज पधारो मारे साला में स्वागत करो जी थारो आज पधारो मारे साला में चुने चुने पत्थर साला बनाया चुने चुने पत्थर साला बनाया हमने पे बैठावा हमारे आज पधारो हमारे साला में स्वागत करो जी थारो आज पधारो हमारे साला में चुने चुने बुंदिया लड्डू बनाया चुने चुने बुंदिया लड्डू बनाया हमने खिलावा हमारे आज पधारो हमारे साला में स्वागत करो जी थारो आज पधारो हमारे साला में बहुत बहुत बढ़िया, इसके लिए जोरदार तालियां। स्कूल के मुख्य अध्यापक कुलदीप सिंह गुरुजी। और प्यारे बच्चों, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो पूरा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इस अवसर पर आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड सेकेंडली मैं स्कूल प्रधानाचार्य का दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। एंड सेकेंड थैंक यू है मेरे पापा को, क्योंकि अगर आज मैं खड़ी हूँ ना तो मेरे पापा की वजह से खड़ी हूँ। लोग क्या कहेंगे, सब यही कहते हैं, बट मेरे पापा ने ये बात नहीं सुनी। अगर मेरे पापा ये सुनते तो आज मैं मैरिड होती, 1-2 बच्चों की माँ होती, बट यहाँ नहीं खड़ी होती। ये मौका मुझे मिला है मेरे पापा की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी स्टडीज़ को सपोर्ट किया है। तो पहले थैंक यू मेरे पापा के लिए, थैंक यू पापा। दूसरा, मैं कल यही सोच रही थी कि मैं हमेशा इक्वलिटी की बात करती हूँ, हमेशा मैं ऐसी रही हूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि लड़का लड़की के बीच में फ़र्क किया जाए, बट मुझे एडवांटेज क्यों मिली कि मैं होस्ट करूँ तिरंगा अपने देश का। फिर यहाँ आने के बाद मुझे क्लियर हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ हैं ना, यहाँ पे कोई लेडीज़ हैं ना, कोई लड़कियाँ हैं गाँव की, सिर्फ जेंट्स हैं। मैं पूछ सकती हूँ यहाँ प्रेजेंट सभी, उनकी वाइफ्स क्यों नहीं है? कैन यू रिप्लाई एनीवन कि आपकी बहन, आपकी माँ या आपकी वाइफ यहाँ पे प्रेजेंट क्यों नहीं है? इस चीज़ को देख के मैं कह सकती हूँ कि ये एडवांटेज नहीं है मेरे लिए। नहीं तो मैं यही सोच रही थी एडवांटेज है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कोई खास नहीं किया। MSc बीएड यहाँ पे बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अचीवमेंट किए, बहुत से लोग हैं मेरे आगे, मेरे सीनियर्स खड़े हैं, वो लड़के हैं। मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सरकार ने एक नियम चलाया था, क्या था सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी में लड़कियों को वो जगह नहीं दी गई है। बहुत से लोग होंगे जो मुझे जानते हैं, सबको पता होगा कि मेरा टॉपिक यही होगा, क्योंकि क्लियरली सबको दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्या है, क्यों है ये डिफरेंस, क्यों नहीं आई। कोई जवाब दे सकता है? स्टेज पे प्रेजेंट कोई भी मुझे जवाब दे सकता है कि यहाँ पे लड़कियाँ क्यों नहीं है? या कोई भी ऑडियंस में, कैन यू रिप्लाई मी एनीवन कि यहाँ पे गांव की लेडीज क्यों नहीं है? कोई लेडीज क्यों नहीं है यहाँ? जब भी यहाँ पे तिरंगा फहराया जाता है, जब भी कुछ प्रोग्राम होता है, वहाँ पे सिर्फ जेंट्स क्यों जाते हैं? लड़कियों को या महिलाओं को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है? मैं नहीं कहती, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने आप से नहीं जाना चाहती, बहुत सी लेडीज हैं जो अपने आप से आगे नहीं बढ़ना चाहती। उसका बेसिक रीज़न यही है, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, आपको कम बोलना चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे लड़के खड़े हैं, यू कांट गो देयर। यही रियलिटी है, मैं गलत बोल रही हूँ कुछ सर? यही रियलिटी है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, अगले घर जाना है, ज़्यादा बोलना आपके लिए अच्छा नहीं है।
यही कहा जाता है पब्लिक में आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप लड़की हो, आप औरत हो या किसी की वाइफ हो। आप अकेले नहीं जा सकती क्योंकि आप किसी की वाइफ हो, आपको परमिशन चाहिए जाने के लिए। अगर आपको स्कूल में भी जाना है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर हस्बैंड। अपनी सास ससुर से परमिशन लो, अपने हस्बैंड से लो। अनमैरिड है तो अपने पापा से लो, अपने भाई से परमिशन लो। विदाउट परमिशन वी कांट कम हियर। क्यों? है किसी के पास ये जवाब? जवाब दे सकता है यहाँ पे कोई? ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे, यही डर है लोगों का। एक है, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा, मैं नहीं कह सकती वो वैसा है। लोग क्या कहेंगे, मैं मिली उन लोगों से, वो लोग क्या कहेंगे इस बात से। आई वॉज इन ए बस, तो मैं सीट पे बैठी हुई थी, पीछे हमारे गांव के कुछ लोग थे। वो कह रहे थे कि ये लड़की किसकी है, वो यहाँ प्रेजेंट भी है नहीं है, मुझे नहीं पता। उसने कहा उसकी लड़की है, तो उस आदमी ने कहा कि उसकी आंख मिची हुई है कि उसने अब तक इसकी शादी नहीं की है। 26 साल की हो गई है, 2018 की बात है, 26 साल की हो गई है बट इसकी शादी नहीं किया। आज मैं अभी 26 साल की नहीं हूँ, आफ्टर 2 मंथ आई विल बी 26, और वो 4 साल पहले की बात है जब उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप ये 26 की है। मैंने बस में कुछ नहीं बोला, मैंने नीचे उतर के बोला चाचा आपको कैसे पता कि मैं 26 साल की हो गई? अगर हो भी गई हूँ तो आप कौन होते हो ये कहने वाले कि मेरे बाप ने ये क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया। वो भाग गए वहाँ से। तो ये जो लोग क्या कहेंगे जब आप उनका सामना करोगे तो वो भाग जाएंगे। तो दैट्स नॉट मैटर कि लोग क्या कहेंगे, आपको जो करना है वो किए। मैं लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप जितनी भी स्टडीज़ कर लो, बट अगर आप अपने राइट के लिए नहीं खड़े हो सकते, अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो आपने कुछ नहीं किया। मैं यही सब कह के बस यहीं पे रुकना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी। आपने यहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक ऐसे चुभते इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे और गौर भी करेंगे। साथ के साथ हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं आगे से इस प्रकार की जो बातें आपने बताई हैं उनका विशेष ध्यान रखेंगे और लेडीज़ की यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिखाई जाएगी। हम गांव को भी जो है ना प्रेरित करेंगे। साथ के साथ जो गणमान्य लोग आए हुए हैं, जो गांव से नौजवान साथी आए हुए हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आगे आने वाले 15 अगस्त या गणतंत्र दिवस पर आप सभी अपनी बहन बेटी या अपनी पत्नी को लेकर इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बनाएंगे, ताकि लड़कियों की भागीदारी भी इस देश के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आप और हम सब की। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी। अब मैं श्री नरेश नमस्कार। आज के समारोह के चीफ गेस्ट बेटी सुजाता, स्कूल के प्रधानाचार्य जी, बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं। इंडिया ने आज हमारे कान खोलने का काम किया है, एक नई शिक्षा और नई सोच के लिए प्रेरित किया। अगर आज़ादी की बात की जाए तो मुझे इस बात पे तो गर्व जरूर हो रहा था कि हमारे राष्ट्र ध्वज को फहराने के लिए हर वर्ष एक बिटिया को नियुक्त किया जाता है। उसकी चीफ गेस्ट के लिए उसको स्कूल की तरफ से मनोनीत किया जाता है, और उसकी खूबी ये होती है कि वो गांव में एक शिक्षित बेटी होनी चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बिटिया का, जिसने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि आज ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि महिलाओं को अपनी आवाज़ स्वयं उठानी पड़ेगी कि महिलाएं उस प्रोग्राम में बराबर की भागीदार हों।
दूसरा, एक और मैं सुझाव रखो समझो या मेरे विचार, गांव के अंदर जो प्रतिभाएं आगे आती हैं, ऊपर उठती हैं, जो मेहनत करते हैं, उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 26 जनवरी या 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस कड़ी में जैसे इस वर्ष हमारे गांव के 2 बच्चे नए सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें छोटा भाई अजय दिल्ली पुलिस के अंदर है और अभी भाई दीपक का सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में हुआ। किसी कानूनी अड़चन की वजह से अभी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है। उससे पहले हुसैन खान जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर हमारे गांव की शोभा बढ़ा रहे हैं, और बहुत से बच्चे हैं जो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर सिलेक्ट होते हैं। लेकिन एक बार ये चर्चा जरूर होती है कि फलाने का बच्चा भर्ती हो गया, ये उत्साह नहीं होता, ये चर्चा उसी दिन रुक जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये चर्चा रेगुलर रहे ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उनको प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़ने के लिए और कड़ी मेहनत करें। तो मेरा हिमांशु बेटा मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सिर्फ हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रूह रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कुर्बानियों को न वीरान हो तुम, सजाते ही रहना नए। तालियां बजाओ। जिनकी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सिर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम ही तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हुई। अभी देव है, देव जो एक भाषण प्रस्तुत करेंगे। देव नहीं है, चलिए दिया और कुसुम एक कविता लेकर आ रहे हैं। एक बार दिया और कुसुम के लिए जोरदार तालियां। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाग, रुचि से रस खा लेती वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे उनसे बहुत प्यार, वह चिड़िया जो चंट खोल कर बूढ़े वन बाबा की खाकर रस उड़े के गा लेती वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे भी जल से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार। अब श्री श्रवण कुमार शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहना चाहते हैं। प्लीज मंच पर आएं और अपने मुखारबिन से चंद शब्द कहें। हमारे हेडमास्टर साहब व अध्यापक गण व सभी मंच पर आसीन व सभी मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी व प्यारे बच्चों व बिटिया सुधा एवं आई हुई एक ही लेडीज है लेकिन मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त का जो ये दिन है
ये बड़े उत्साह और हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। और आज 75 वर्ष पूरे हो गए। 76वें वर्ष पर सुधा बिटिया ने जो सवाल किए, उन्होंने क्योंकि काफ़ी इंग्लिश के शब्द भी यूज़ किए, बट रिप्लाई या जो भी, लेकिन मैं बिटिया की ऐसी बात नहीं की। बिटिया का कोई वैसे कर रहा हूँ कि बिटिया ने जो शब्द किए कि यहाँ लेडीज क्यों नहीं है, ये मेरे ख्याल से पहला मौका होगा जब बीजना गांव के अंदर जो 15 अगस्त है और लेडीज यहाँ पर नहीं है। नहीं तो इसी प्रांगण में मुझे अच्छी तरह से याद है कि लेडीज की जनसंख्या आधी तो नहीं, लेकिन ये कह लो कि 25% जरूर रहती है और काफ़ी लड़कियां भी आती हैं। ये अब की बार जो 15 अगस्त मनाया गया है, इसके अंदर मैं एक कमेटी से अध्यापकों की कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसी 15 अगस्त को गांव के हर आदमी, बड़े बुजुर्ग आदमी या काफ़ी आदमियों को बुला करके एक बार कह दे और ये कहा जाए कि जी सभी आए, तो उससे भी बच्चों में प्रोत्साहन बढ़ता है। और ये जो गांव बीजना है, इसके अंदर ये नहीं है कि लड़कियों पर या किसी लेडीज पर बंदिश है। न इस गांव के अंदर जाति पाति है, न कोई बंदिश है। और जो होनहार जो बच्चे होते हैं, उन्होंने जहाँ पहुँचना होता है वो अपने आप पहुँचते हैं, क्योंकि इस देश का ही नियम है। लाल बहादुर शास्त्री एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देखो, उनकी लंबाई ज्यादा थी, लाल बहादुर शास्त्री की लंबाई थोड़ी सी छोटी थी। उन्होंने कहा कि देखो, आप हमारी तरफ देखने के लिए आपको ऊंचा देखना पड़ता है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया था कि हम सदैव ऊंचा देखते हैं, हम सदैव, हमारी सोच ऊंची रहती है। तो इसलिए हमारी जो कोई सोच हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। सुधा बिटिया की तरह करिए कि कोई आदमी क्या कहता है वो नहीं। हमें जब भी इस देश का इतिहास है, इस इतिहास के अंदर देखो, उस समय क्या कहने वाले नहीं थे। लक्ष्मीबाई को जो पढ़ने के लिए कितनी बार हम लक्ष्मीबाई का नाटक देते हैं, कितनी बार मना किया है उन्होंने कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने किसी नहीं, अपने पथ के ऊपर आगे बढ़ती रही। जो अपने पथ के ऊपर आगे बढ़ता है वो नाम कमाते हैं। अगर हम आज़ादी की बात करें तो ये तो हम आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं और आज़ादी के अंदर सांस ली हैं। लेकिन जिन्होंने, किसी बुजुर्ग से पूछो, जिन्होंने जब देश आज़ाद नहीं था उस समय की कहानी, सिचुएशन क्या थी। आज़ादी का जो कौन पर्व हम जो मना रहे हैं वो उसके लिए है। उन लोगों की सोच के बारे में सोचो, बच्चों को ये पाठ पढ़ाओ। जैसे महाराणा प्रताप ने सबसे पहले आज़ादी के बीज बोए थे, या जिस भगत सिंह की हम बात करते हैं, भगत सिंह का गुरु कुलविंदर, जो कि जिसने भगत सिंह ने जो शब्द यूज किए थे, कुलविंदर ने उससे पहले ही वो कोर्ट में शब्द यूज कर दिए थे कि हमें फांसी मंजूर है, लेकिन हमें आज़ाद होना है और हम आज़ाद हैं। आज़ाद भगत सिंह को याद करो, जिन्हें आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी गांव के अंदर होनहारों की कोई कमी नहीं है। हमारे गांव का डंका कहीं भी जाते हैं बजता है। अगर हम किसी महेंद्रगढ़ के मेले में जाते हैं, चाहे हम कहीं पर भी जाते हैं, वहां पर कि तुम रखो देश की लाज सपूतो, आज समर में जाना, किलकार मार धारिये के श्रिया बाणा, सही ना गुलामी नामी आजादी चित्तौड़का, सही ना गुलामी नामी राणा ये चित्तौड़का सुनेरी क्या साथियों को मोड़ का धार थी मेवाड़ में न उसे को दौड़ का कितने का सवार यार कूद गया तूफान में, रिवन सन काटी घटी हल्दी के मैदान में, बट्टा नहीं लगने दिया यान मान शान में, दिया शत्रु दल तीर महारण, धीर वीर मर्दाना, पटकू अकबर को धरण पर ये ठाना, था देश भगत बलवान जगत ने जान। इतिहास में विख्यात बात माँ जिजाबाई की, सही ना गुलामी, इतिहास में विख्यात बात माँ जिजाबाई की। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस गांव के अंदर होनहार बच्चों की, मेरे जितने भी नौजवान बच्चे हैं, कभी की भी कोई गांव के अगल बगल में जब भी, चाहे वो रेस की हो, चाहे वॉलीबॉल की हो, चाहे कबड्डी की हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, वहाँ पर अच्छा नाम कमा करके आते हैं। ये नहीं कि हर बार गोल्ड मेडल ले, हर बार टीम जीते, लेकिन फिर भी मेरे जितना भी युवा साथी हैं या जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, जितने भी हैं, वो नाम कमा करके आते हैं। चंदेनी के अंदर मैं वहाँ हाजिर था, देश की दौड़ हुई थी, प्रतिशत के हिसाब से बीजना गांव ने वहाँ प्रचंड काटा था कि ये जो कोई झंडा लहरा रहा था कि बीजना गांव के बच्चों का रेस में कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो जोजू
भर्ती हुई थी, ये नहीं है कि उसमें भर्ती हुई थी। ओस्टन बीजना गांव के बच्चों ने 100 से ज्यादा पाड़ी थी।